हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 2020-21 क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान के न्यू सिलेबस के बारे में। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोरोना की वजह से आपका जो सिलेबस है उसे 30% कम कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जो केमिस्ट्री की बुक से 30% सिलेबस कम किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं पूरे सिलेबस के बारे में जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 में केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की आपकी 2 किताबें हैं, जिसमें पहली जो बुक है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, जिसमें आपके 9 चैप्टर हैं। उसके बाद में जो दूसरी बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, उसमें आपके 7 चैप्टर हैं। ठीक है, तो पहले बुक की बात करें प्यारे बच्चों, तो पहले बुक में आपके कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था, दूसरा चैप्टर है विलयन और तीसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन। इसके बाद में चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, पांचवा चैप्टर है पृष्ठ रसायन और छठा चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत आयोग प्रक्रम। फिर आता है आपका 7वां चैप्टर पी ब्लॉक के तत्व, फिर आता है 8वां चैप्टर डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तो 8 चैप्टर हो गए। इसके बाद में आपका आता है 9वां चैप्टर उपसंयोजन यौगिक। तो प्यारे बच्चों, पहली जो बुक है आपकी उसमें कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर है। ठीक है, फिर आती है आपकी दूसरी बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। तो इसमें आपके 7 चैप्टर हैं, जिसमें से 10वां चैप्टर जो है वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। 11वां चैप्टर है एल्कोहल फिनोल आयो ईथर। 12वां चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन आयो कार्बोहाइड्रेट अम्ल। 13वां चैप्टर है एमीन। 14वां चैप्टर है जैव अणु। 15वां चैप्टर है बहुलक और 16वां चैप्टर जो है वो है दैनिक जीवन में रसायन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपके 2 बुक हैं और 2 बुक में आपके कुल मिला के 16 चैप्टर हैं। ये 16 चैप्टर आप अभी तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सरकार ने फैसला लिया और आपका जो सिलेबस है उसे 30% कम कर दिया, क्योंकि आपका जो सत्र है इस साल का वो 2-3 महीना पीछे हो चुका है। तो इसलिए आपका जो सिलेबस है उसे 30% कम कर दिया गया है, यानी 30% आपके सिलेबस से इस बार एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब वो जो 30% सिलेबस कम किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं 30% सिलेबस जो आपके सिलेबस से कम कर दिया गया है। प्यारे बच्चों, बात करें पहले चैप्टर से, तो पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था और इस चैप्टर से विद्युतीय अयोचुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक, अयों एन और पी प्रकार के अर्धचालक, ये टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, पहले चैप्टर से आपको क्या नहीं पढ़ना है? विद्युतीय अयोचुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक, अयों एन और पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। फिर आता है आपका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है विलयन। इस चैप्टर से प्यारे बच्चों आपको असामान्य आणविक द्रव्यमान, वांट हाफ गुणांक, ये 2 टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। प्यारे बच्चों, अब आता है आपका तीसरा चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत रसायन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आपको वैद्युत अपघटन के नियम,
सूक्ष्म सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वनी सेल, सीसा, संचायक सेल, ईंधन सेल, संक्षारण। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है? वैद्युत अपघटन के नियम नहीं पढ़ने हैं, सूक्ष्म सेल नहीं पढ़ना है, वैद्युत अपघटनी सेल नहीं पढ़ना है, गैल्वनी सेल नहीं पढ़ना है, सीचा संचायक सेल नहीं पढ़ना है, ईंधन सेल नहीं पढ़ना है और संक्षारण। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका आता है चौथा चैप्टर, रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर से प्यारे बच्चों आपको संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, सक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस समीकरण, ये 3 टॉपिक आपको इस चैप्टर से नहीं पढ़ना है। इसके अलावा पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। फिर आता है आपका 5वां चैप्टर, पृष्ठ रसायन। 5वें चैप्टर से आपको उत्प्रेरक, संगामी अविस्मांगी, सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। तो 5वें चैप्टर से आपको क्या नहीं पढ़ना है? उत्प्रेरक, संगामी अविस्मांगी, सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार। ठीक है। फिर आता है आपका 6ठा चैप्टर, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। 6ठा चैप्टर आपका पूरा हटा दिया गया है। 6ठा चैप्टर इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। प्यारे बच्चों अब है आपका 7वां चैप्टर, पी ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर में आपको वर्ग 15, 16, 17 और 18 के तत्वों के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है। वर्ग 15 के जो तत्व हैं उसमें आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसकी केवल संरचना आपको नहीं पढ़नी है, बाकी पूरा पढ़ना है आपको। फिर है फास्फोरस अपरूप, यानी फास्फोरस के जो भी अपरूप हैं उनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। फास्फोरस के यौगिक, फास्फोरस के जो यौगिक है उनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। फास्फिन, हैलाइडोम, PCl3, PCl5 का विरचन और गुणधर्म आपको नहीं पढ़ना है। साथ ही ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसी के साथ में वर्ग 16 के जो तत्व हैं उसमें आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन ये नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है। तो जो टॉपिक मैंने बताए हैं इसके अलावा आपकी 7वें चैप्टर में जो जो टॉपिक है उसे आपको पढ़ना है, केवल ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है? वर्ग 15 के जो तत्व है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, इसकी संरचना आपको नहीं पढ़ना है। फास्फोरस अपरूप, फास्फोरस के जो अपरूप है उसे आपको नहीं पढ़ना है। फास्फोरस के यौगिक, इसे आपको नहीं पढ़ना है। फास्फिन, हैलाइडो, PCl3, PCl5 का विरचन और गुणधर्म, इसे आपको नहीं पढ़ना है। और साथ ही ऑक्सो अम्ल का केवल प्रारंभिक परिचय आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। 16वां जो वर्ग है उसके तत्वों का आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना ही है, केवल ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में प्यारे बच्चों आता है आपका 8वां चैप्टर, D और F ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर से आपको K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन, गुणधर्म, लेंथेनाइड रासायनिक अभिक्रियाशीलता, एक्टिनाइड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लेंथेनाइड से तुलना, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब है K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके क्या क्या गुणधर्म हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर लेंथेनाइड रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लेंथेनाइड जो तत्व है उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता क्या है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। फिर है आपका एक्टिनाइड, एक्टिनाइड जो तत्व है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं पढ़ना है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या है इनकी, ये नहीं पढ़ना है आपको। और इनकी लेंथेनाइड तत्वों से तुलना किस प्रकार की गई है, ये आपको इस चैप्टर से नहीं पढ़ना है। ठीक है। बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है। केवल ये जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। ठीक है। फिर आता है प्यारे बच्चों आपका 9वां चैप्टर, उपसंयोजन यौगिक। इस चैप्टर से आपको संरचना एवं
त्रिविम समयावता, धातुओं के निष्कर्षण में उपसहसंयोजन यौगिक का महत्व, ये 3 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से? संरचना एवं त्रिविम समावयवता ये नहीं पढ़ना है। धातुओं के निष्कर्षण में उपसहसंयोजन यौगिक का महत्व किस प्रकार होता है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा 9वें चैप्टर में जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी जो हम 9 चैप्टर की बात किए वो आपकी फर्स्ट बुक से थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन के। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन की जो बुक है उसमें। तो इसमें आपका 10वां चैप्टर जो है वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, और इस चैप्टर से आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये नहीं पढ़ना है आपको। साथ में डाइक्लोरोमेथेन, आयोडोफार्म, फ्रियान और डीटीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा इस चैप्टर से जो भी टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। केवल आपको क्या नहीं पढ़ना है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन, डाइक्लोरोमेथेन, आयोडोफार्म, फ्रियान और डीटी के उपयोग, पर्यावरण पर प्रभाव, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। फिर आता है प्यारे बच्चों आपका 11वां चैप्टर एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। इस चैप्टर से आपको मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, 11वां जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में केवल आपको 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। 2 टॉपिक कौन से नहीं पढ़ने हैं आपको? मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में प्यारे बच्चों आता है आपका 12वां चैप्टर परमाणु। तो यह चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में आपके कोई भी टॉपिक कम नहीं किए गए हैं, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं 13वें चैप्टर की। 13वां चैप्टर है एमीन। इस चैप्टर से आपको नाइट्रोजन एवं कार्बनिक यौगिक, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड, डाईएजोनियम लवण का विरचन, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बनिक यौगिक, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, डाईएजोनियम लवण का विरचन, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व जो है ये आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर है आपका 14वां चैप्टर जो है जैव अणु। इस चैप्टर से आपको ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, साथ में पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, फिर है महत्व एंजाइम। ठीक है, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, संरचना छोड़कर विटामिन वर्गीकरण और प्रकाय। कहने का अर्थ है कि 14 जो चैप्टर है आपका जैव अणु, इस चैप्टर से आपको सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर आपका जो पॉलीसैकेराइड है यानी स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, इनका महत्व नहीं पढ़ना है। एंजाइम के बारे में नहीं पढ़ना है। हार्मोन और प्रारंभिक विचार, हार्मोन जो है उनका प्रारंभिक विचार, संरचना उनका छोड़ देना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। विटामिन वर्गीकरण और प्रकाय, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपके चैप्टर में जो टॉपिक है उसे आपको पढ़ना है। फिर आपका प्यारे बच्चों 15वां चैप्टर जो है वो है बहुलक। पूरा चैप्टर आपका हटा दिया गया है, ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। फिर है 16वां चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन। ये चैप्टर भी आपका पूरा का पूरा हटा दिया गया, इस चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 15वां और 16वां दोनों ही चैप्टर आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर से आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हमने क्लास 12 केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान के न्यू सिलेबस के बारे में बात किया, जो 30% कम किया गया है उसके बारे में। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक करें। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो
और हाँ प्यारे बच्चों, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।